जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सूबेदार एएसआई भर्ती प्लाटून कमांडर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 है और 105 नंबर के ये आने हैं। आपने सिलेबस देखा होगा। प्रथम भाग है सामान्य अध्ययन, 105 नंबर के 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आप बताएंगे दोस्तों तमिल। चोल शासक क्या थे? दक्षिण भारत में निवास करते थे और जनरली यहाँ पे क्या बोल जाती है? तमिल। आप याद रखिएगा। तेलुगु, ठीक है, तमिलनाडु है तो आप तमिल याद रखिएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। इस तरीके से कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो देखिए दोस्तों, भारत में क्या है? टॉल टॉल पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तो आप क्या याद रखिएगा? टॉल में याद रखिएगा। तीसरा है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पे। आप याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी जब बाल्यावस्था में थे और गेंद खेल रहे थे, बॉल, उनका बॉल क्या है, इस नदी में चला गया था और वहाँ पे क्या था? कालिया नाग था। उसके बाद लड़ाई हुई इनकी, ये कालिया नाग पे विजित हुए और उसके बाद कालिया नाग पे क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो आप नागा अर्जुन कृष्ण, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जोड़ के याद रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर देखिए नागा में क्या जो है, नागा को यदि हम अलग करें तो नागधन अर्जुन होता है ना, नागधन अर्जुन। और अर्जुन क्या थे? कृष्ण जी के दोस्त थे, है ना, बहुत अच्छे इनकी मित्रता थी। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अर्जुन कृष्ण ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चौथा सवाल है, भारत का प्रथम विमानवाहक पोत कौन सा है? तो ये है INS विक्रांत। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है संघनन। आप देखे होंगे जब आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है, और इसे ढक दिए किसी चीज़ से, तो पानी क्या है? उबल कर ऊपर जाता है और इस तली में वो द्रव्य अवस्था में, जो गैस है द्रव्य अवस्था में इकट्ठा हो जाता है, फिर वही नीचे गिरता है। तो जो गैस का द्रव्य में जो परिवर्तन है दोस्तों, उसको कहते हैं संघनन। इसे आप याद रखिएगा। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये है डेसिबल। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। यह मुगल शासक थे औरंगजेब। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो ये किए थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, द्वैत शासन वॉरेन हेस्टिंग याद रखिएगा। 1772 में राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले ही अपनाएंगे ना राष्ट्रध्वज को, ताकि वो फहरा सके। इस तरीके से अब याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान द्वारा अपनाया गया था। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो ये किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस का। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक, आप याद रखेंगे, भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। 12वां नंबर प्रश्न है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। कब? तो सितंबर 1916 में। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो पर्वत भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्लॉक पर्वत, वशिष्ठ पर्वत, वलित पर्वत। तो जो हिमालय है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे असम। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 16वां नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया? तो ये किया था दौलताबाद। आप याद रखेंगे, दिल्ली दौलताबाद, ऐसे याद रखना, बहुत ही इजी होगा। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। भूकंपीय तीव्रता की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? तो ये है वर्षा का जल, ठीक है। जब वर्षा होती रहती है तो वो जल एकदम शुद्ध होता है। हालांकि वो धरती पे आने के बाद अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जो जल ऊपर से गिरता है वो शुद्धतम जल होता है, आशुद्ध जल भी कहते हैं।
न्याय की जंजीर नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? न्याय की जंजीर, तो जंजीर और जहांगीर आप ऐसे याद रखेंगे। तो किसे कहते हैं? जहांगीर को। जंजीर और जहांगीर, ऐसे ट्रिक बना के आप याद रखिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो तक्षशिला, याद रखिएगा। काला शीशा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रेफाइट को दोस्तों। जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट होता है, लगा रहता है, तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बोला है, तो ये है बांस। बांस एक पेड़ नहीं, पौधा है। तो संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है बांस। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1987 में मिला। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में आया हुआ है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ा को। अक्सर आपने बच्चों में देखा होगा, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलकर, GV मावलकर भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, तो ये होती है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्याय कौन करेगा? सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला सवाल देखिए, टाइगर वुड्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है गोल्फ से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है, और ये है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। 34वां नंबर सवाल है, गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? जनरली जो बिजनेस करते हैं गुब्बारे में हवा भर के बेचते हैं, तो कौन सी गैस रहती है? तो ये रहती है हीलियम गैस। रत्नावली की रचना किसने की है? तो ये हर्षवर्धन ने की है। हर्षवर्धन जी के द्वारा रत्नावली की रचना की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप दोस्तों आपको ये 35 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते जाइए, और जहाँ से भी जो भी मिलता है पढ़ते जाइए। और आगे हम दोस्तों देखेंगे इस प्रकार के और क्वेश्चन, और प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। इसमें कि 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको आंसर देना होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट।